फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड आते हैं इसमें कितने सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। तो सारे कंपोनेंट का हम आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, कौन सा कंपोनेंट क्या है और उसको कैसे पहचानेंगे। तो आइए अब हम आपको अपने बोर्ड पे लेके चलते हैं और यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें को पहचानना सिखाएंगे, कौन से कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। इसके डिनोटिंग लेटर भी लिखा रहता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम आपको लेकर के आते हैं। तो जो सबसे पहले जो बड़े बड़े दिख रहा है ये और ये सब क्या है, तो ये हमारा कोयल है। ये सब कोयल है जो आउटपुट करता है, वोल्टेज को आउट करता है। तो ये सारे हमारा कोयल है। अभी इनपुट कोयल कौन सा होता है, आउटपुट कोयल कौन सा होता है। तो जितने सारे ये बड़े बड़े कोयल दिख रहा है ये हमारा आउटपुट कोयल कहलाता है। इसके टेस्टिंग होता है, मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके चेक करने पे बीप करता है तो कोयल ओके, चाहे वो आउटपुट हो या इनपुट हो, कोई भी कोयल हो तो उसका टेस्टिंग सेम ही होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटे छोटे कोयल दिख रहा होगा ब्लैक वाला, इसका डिनोटिंग लेटर होता है LPL FV। यहाँ पे अगर देखिए PL लिखा है, 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 तो ये कोयल है। ये भी कोयल है, देखिए L लिखा है, L लिखा है, L लिखा है, तो ये कोयल है, इसका डिनोटिंग लेटर होता है। यहाँ पे देखिए ये भी कोयल है, ये नहीं है, ये कैपेसिटर है। तो इसका टेस्टिंग होता है, मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके चेक करने पे बीप करता है तो कोयल ओके। और भी कोयल को हम दिखाते हैं। देखिए ये इनपुट कोयल है, छोटा वाला। यहाँ पे भी देखिए डिनोटिंग लेटर है। आप यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा कोयल है, ये भी हमारा कोयल है, ये भी हमारा कोयल है, ये कोयल है, ये सब हमारा कोयल है। और भी कोयल आते हैं, तो और भी कोयल के लिए हम दिखाते हैं कि दूसरे बोर्ड में किस टाइप का आपका आता है कोयल। तो अगर हम इस बोर्ड में देखें, देखिए ये कोयल है, ये है। और अगर हम पैक कोयल दिखाएं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक जो चमक रहा है, ये भी कोयल है और ये डुअल कोयल है। ये अगर देखें तो ये भी कोयल है और ये डुअल कोयल है। चलिए और भी हम दूसरे कंपोनेंट को दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा कोयल था, उसके बाद इसमें आ जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन है, तो देखिए ये पोलराइज कैपेसिटर है। ये पोलराइज कैपेसिटर है, पोलराइज है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। आप देखोगे तो इधर एक लाइनिंग बना है और अच्छे से अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके ऊपर भी एक लाइनिंग है। तो इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से आप इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। इसका टेस्टिंग क्या होता है, इसे आप मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके या 20 किलो ओम पे सेट करके चेक करते हैं तो वैल्यू एक बार आएगा और तुरंत ही चला जाएगा। तो ये ओके है, बीप नहीं करना चाहिए। इधर देखें तो ये भी हमारा कैपेसिटर है। इसमें देखें तो एक कलर बना है, जिधर कलर है उधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। इधर कलर बना है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। इसमें भी पोलराइज कैपेसिटर है। देखो यहाँ लाइनिंग दिख रहा है नीचे और इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। टेस्टिंग सेम ही है। चलिए दूसरे को दिखाते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर दिख रहा होगा, ये हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। और यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है। इधर देखें तो ये भी हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इसकी टेस्टिंग होता है, मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके चेक करने पर नो बीप नो वैल्यू शो करता है तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर ओके है। चलिए और हम आगे का कंपोनेंट को दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया कोयल हो गया और पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रजिस्टर। तो देखें अगर आप छोटा छोटा दिख रहा होगा ये ब्लैक बॉडी वाला, ये हमारा रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। और ये देखें तो ये 0 ओम का रजिस्टर है। और भी अगर हम देखें तो दूसरे बोर्ड में भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो छोटा छोटा दिख रहा है कंपोनेंट, ये हमारा रजिस्टर है। ये भी रजिस्टर है और ये रजिस्टर है। रजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, तो रजिस्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक लो वैल्यू होता है और एक हाई वैल्यू होता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग। हाई वैल्यू वाला जो होता है उसमें दोनों साइड सेम वैल्यू दिखाएगा। ओम रेंज में सेट करके चेक करेंगे तो दोनों साइड सेम वैल्यू दिखा रहा है तो हाई वैल्यू वाला ओके है। अगर लो वैल्यू का है तो आप बीप रेंज में सेट करते हैं, 50 ओम से नीचे है तो वो बीप करेगा तो ओके। चलिए ये था हमारा रजिस्टर। अब हम दिखाते हैं एक और रजिस्टर जो हमारा नेटवर्क रजिस्टर आता है। तो इस बोर्ड में दिखाते हैं। देखो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पैक रजिस्टर या नेटवर्क रजिस्टर कहते हैं। ये हमारा नेटवर्क रजिस्टर है और ये सेम वैल्यू का सभी होता है। एक में आपका 2 से लेकर के और 10-12 तक भी हो सकता है। अगर और भी हम दिखाना चाहें तो देखो अगर यहाँ पे देखें तो ये है, ये हमारा पैक रजिस्टर है।
दूसरे मदरबोर्ड में भी दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पैक रजिस्टर है, पैक रजिस्टर है, ये पैक रजिस्टर है। इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो रजिस्टर के जैसे ही करेंगे, आमने सामने के पिनों से चेक करते हैं। चलिए अगला कंपोनेंट हमारा जो है वो है मॉसफेट। मॉसफेट कैसे चेक करेंगे, तो देखो ये 8 पिन का मॉसफेट है और ये 3 पिन का है और ये 8 पिन 8 पिन 8 पिन 8 पिन 8 पिन के जो मॉसफेट होता है उसमें आपको 1 नंबर का मार्किंग दिख रहा होगा, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो। ये हमारा पहला नंबर है, पहला से लेकर के तीसरे तक ये सोर्स होता है, चौथा गेट होता है और 5वें से लेकर के 8वें तक हमारा ड्रेन होता है। तो अब मल्टीमीटर जब बीप रेंज में चेक करते हैं तो ड्रेन आपका आपस में चारों बीप कर रहा है तो उधर ड्रेन हो जाएगा, जिधर 3 कर रहा है वो सोर्स हो जाएगा, 1 है वो गेट हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग होता है ड्रेन टू सोर्स वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू, और गेट टू सोर्स नो वैल्यू, गेट टू ड्रेन नो वैल्यू नो बीप। तो ये मॉसफेट हमारा ओके होता है। अब ये कितने कितने पिनों का आता है, 3 पिन का आता है, 6 पिन का आता है, 8 पिन का आता है, 9 पिन और 10 पिन का आता है। तो इस प्रकार के मॉसफेट आपको देखने को मिलता है। मॉसफेट दिखाएं तो ये सब मॉसफेट है, मॉसफेट है, ये सब मॉसफेट है। दूसरे मदरबोर्ड में दिखाते हैं, देखो इसमें देखेंगे तो इस प्रकार का भी मॉसफेट है, ये मॉसफेट है दोनों, ये मॉसफेट है। और इधर दिखाएं तो देखो आपका ये मॉसफेट है और अगर हम इधर दिखाएं तो दूसरे मदरबोर्ड में देखो ये मॉसफेट है, ये आपका मॉसफेट है, मॉसफेट है, ये सब मॉसफेट है। चलिए अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर कितने पिन का होता है, तो 3 पिन का होता है, इस प्रकार का दिखेगा। लेकिन इस प्रकार का मॉसफेट भी होता है और पैक डायोड भी होता है। तो उसको कैसे पहचान सकते हैं, या तो आप डायग्राम में सिमेटिक से पहचान सकते हैं या फिर आप उसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर से करिए और उसे पहचान सकते हैं। चलिए और भी हमारा जो कंपोनेंट है उसमें लेकर के चलते हैं। और जो हमारा कंपोनेंट होता है वो डायोड होता है। तो इस वीडियो में हम डायोड तक ही रखेंगे, बाकी आगे अगले वीडियो में हम कराएंगे। देखिए ये हमारा नॉर्मल डायोड है, ये नॉर्मल डायोड है जिसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इसकी टेस्टिंग इधर हमारा कैथोड है और इधर एनोड है, जिधर लाइनिंग है उधर कैथोड है, इधर एनोड है। जब हम पॉजिटिव को इधर रखते हैं मल्टीमीटर के, रेड प्रोब इधर और ब्लैक को इधर, तो वैल्यू दिखाना चाहिए, और जब बदल देंगे तो नो वैल्यू शो करना चाहिए। तो डायोड हमारा ओके होता है। अगले वीडियो में हम आपको पैक डायोड के बारे में डायग्राम दिखा करके बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो भी मदरबोर्ड में हमारा कंपोनेंट होता है इसको पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन बताएं, टेस्टिंग बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।